एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। बारिश, बाढ़ और बर्बादी। बारिश के मौसम की अभी शुरुआत ही हुई है और देश के अलग अलग इलाकों में पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और असम के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से लोगों का जीवन किस तरह मुश्किल में पड़ गया है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर उसका सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कहां लोग असम में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ नाव पर यात्रा करने को मजबूर हैं। बिहार में मवेशियों की जान पर भी आफत बनाई है। तो महाराष्ट्र की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके जो नदियों से लगते हुए हैं, वहां कितने बुरे हालात हैं, कितना मुश्किल हो गया है लोगों का जीवन, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तो आधे हिंदुस्तान में किस तरह आफत की ये बारिश बरस रही है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। रोजमर्रा के कामकाज में काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है, चुनौतियां बढ़ गई हैं और बच्चों के साथ साथ जो लोग हैं वो अपने मवेशियों के जीवन को लेकर भी बेहद चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में सरकार बदली लेकिन हालात नहीं बदले। एक दिन की बरसात से ही पालघर में बाढ़ के हालात बन गए। पालघर में सफाले के सरतोड़ी इलाके में पानी इतना भर गया कि गांव के लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को आने जाने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ा। महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें आपको नजर आ रही है। लोगों के घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। यहाँ लोग सड़क पर रास्ता तय करने को मजबूर हैं, हाथों में छाते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह रस्सी को पकड़ कर इस रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं लोग। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी इसी तरह चुनौतियां बनी हुई हैं। लोग किस तरह एक रस्सी के सहारे इस पार से दूसरे पार जा रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। घुटनों से ऊपर तक सड़क पर पानी भरा हुआ है। तो पालघर से एबीपी न्यूज संवाददाता संतोष पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, पालघर की तस्वीरें हमने अभी भी दर्शकों को दिखाई, हालात बेहद वहां पर चिंताजनक हैं, चुनौतीपूर्ण हैं। प्रेरणा सही है। गए 2 दिन से जो बारिश है वो पालघर जिले में चल रहे हैं। पालघर, बोईसर, जव्हार, मोखाड़ा इस इलाके में भारी बारिश है। आज भी वो बारिश है जैसी की वैसी जारी है। जगह जगह पे जो है रास्ते पे और सकल जगह पे जो पानी है वो भरा है। आप वो विजुअल में देखेंगे तो स्कूल के बच्चे हैं या जो नागरिक है वो अगदी जो रस्सी है वो पकड़ के जो पुल है वो पार कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी परेशानी है वो इधर के सब जो नागरिक है उनको भुगतनी पड़ रहे हैं। ये बारिश है वो अभी भी जारी है। वो हवामान खाते ने जो इशारा दिया है वो इशारे से जो बारिश है अगले 3 दिन तक जारी रहेगी और अभी जो पानी है जो जगह जगह पे भर रहा है। जी, तो अगले 3 दिन तक मौसम की तरफ से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। वही बारिश की शुरुआत के साथ ही बिहार में अगर बात करें तो बागमती नदी उफान पर है। नदी के किनारे तेज कटाव हो रहा है, इसलिए आसपास रहने वाले लोग मुसीबत में हैं। मजबूरी यह है कि लोग खुद बुलडोजर के जरिए अपना घर गिरा रहे हैं और ईंट दूसरी जगह ले जा रहे हैं। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड में रसूलपुर गांव के पास ही बागमती नदी गुजरती है। नेपाल में लगातार बारिश होने की वजह से नदी में उफान है। इस गांव में करीब 200 घर हैं और आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से बुलडोजर की मदद से अपने घर को लोग गिरा रहे हैं ताकि ईंट को दूसरी जगह वो ले जा सके। और नाव को भी आप देख पा रहे हैं कितनी संख्या में इस पर लोग सवार है। तो ओवर क्राउडेड ये नाव भी नजर आ रही है और यहाँ हर तरफ आफत की बारिश से लोग परेशान हैं। तो पूर्णिया में भी उन गांव के लोग मुसीबत में हैं जो गांव नदी के किनारे पड़ते हैं, जहां लोग रहते हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई घर ऐसे हैं जहां 2 दिन से चूल्हा नहीं जल पाया है। पूर्णिया के अमौर में कनकई नदी उफान पर है। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए किस तरह यहाँ संघर्ष बढ़ गया है। लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। मवेशी को वहां से लोग घर बाहर निकालने को मजबूर हैं और उनका ये भी आरोप है, ये शिकायत है कि मौसम ने तो उनके लिए आफतें खड़ी की ही हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी उन्हें कोई मदद अब तक मुहैया नहीं करवाई गई।
नेपाल में हो रही बारिश की वजह से कोसी नदी भी उफान पर है। सुपौल जिले में कोसी नदी के किनारे बसे गांव के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। संकट यह है कि हर तरफ बाढ़ का पानी है और आना जाना मुश्किल हो गया है। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के मौजहा पंचायत के गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। यहां भी लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बिहार के सुपौल का भी जो तस्वीरें हैं वहां से भी अलग नहीं है। यहाँ भी लोग बेहद मुश्किल में हैं। अब तस्वीरें आपको बिहार के ही कटिहार की भी दिखाते हैं। कटिहार में महानंदा और रीगा नदी उफान पर है। बारसोई अनुमंडल के कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। कहीं भी आने जाने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा है। तो सड़कें जहां नदी बन चुकी है, नदी के किनारे लोगों के जो घर हैं वहां जमीन का कटाव लगातार हो रहा है। ये 3 तस्वीरें बिहार के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात को बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर में देखिए, ये तस्वीर हाजीपुर की है। बारिश के बीच नए जवानों को ट्रेनिंग दी गई। इस छपाछप परेड के बाद अब ये सभी जवान बिहार पुलिस में शामिल हो चुके हैं। इन 396 पुलिस के जवानों को बिहार के अलग अलग जिलों में तैनात किया जाएगा। वहीं सीतामढ़ी में बागमती नदी ने कोहराम मचा रखा है। उफनती नदी के किनारे बसे लोगों की जान पर बनाई है। बागमती ने घरों को लीलना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वहां के कई लोग अपने आशियाने को उजाड़ने में जुट गए। आप देख सकते हैं किस तरह जमीन कटाव के डर से लोग अपने घरों पर खुद बुलडोजर चलवा रहे हैं। बताया गया कि ऐसे 200 घर हैं जिनके नदी में समा जाने का डर है। उधर सुपौल में कोसी नदी का तांडव जारी है। हर साल की तरह इस बार भी फिर कहर ढाने लगी। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। कोसी हर साल बिहार में बर्बादी लेकर आती है। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी के तटबंध के नजदीक बसे गांवों में बर्बादी शुरू हो गई है। तो बिहार के बाद अब यूपी की बात विस्तार से कर लेते हैं, जहां राप्ती नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जेठ के महीने में मंद मंद बहती नदियां आषाढ़ में बाढ़ ले आई। बिजनौर के सुखापुर गांव में गंगा चढ़ आई तो प्रशासन को भी अपनी ड्यूटी याद आई। नाव लेकर गंगा पार करें। गंगा जी का जलस्तर काफी मात्रा में बढ़ चुका है, इसीलिए आप लोग सभी सतर्क हो जाएं। गंगा जी के किनारे पे कोई भी व्यक्ति चारा लेने के लिए ना आए और ना ही नाव लेकर गंगा पार करें। पुलिस अपनी ड्यूटी करके लौट गई और किसान अपनी ड्यूटी पर लग गए। खेतों तक गंगा चढ़ आई, लेकिन पशुओं का चारा भी जरूरी है। खेती बाड़ी रोजगार है तो खेत बचाना भी जरूरी है। यहाँ ना तो कोई प्रशासन आवे और जो इलेक्शन के टाइम पर सब वादे कर चले जा, हाँ कि हम थारा बांध बंधवाओगे, वो करवाओगे, फिर आके कोई इधर को नहीं देखता। श्रावस्ती के जमुना ब्लॉक में 2 दिन से राप्ती नदी का पानी कई गांवों में भरा हुआ है। राप्ती का रौद्र रूप देखकर श्रावस्ती के इस परिवार ने अपना मकान खुद ही ढहाने का फैसला लिया। राप्ती की बाढ़ से जमीन कट रही है। कटान में मकान समा गया तो ईंटें भी नहीं मिलेंगी, इसलिए ईंटें बचाई जा रही हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।